नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण न्यूज और मैं हूं मोहम्मद अकील। आज हम बात करेंगे जिला पंचायत चुनाव और जनता से जुड़े अहम मुद्दों की। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी अंकित कुमार उर्फ डंपी। अंकित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मेरा पहला सवाल है आपसे, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, आपको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। मेरा नाम अंकित कुमार डंपी यादव है। बगल में ग्राम सभा पड़ती है भीकमपुर सानी, उसमें गांव है नंगला तिजू, वहां का मैं रहने वाला हूं। आपका और आपके परिवार के सदस्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? जीविकोपार्जन का क्या जरिया है? मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हूं। मेरे पिताजी छोटे मोटे किसान हैं, मैं किसान का बेटा हूं। तो आप बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्रकार महोदय, मैं हकीकत में दिल से आपको बताऊं कि मैं लगभग 2012 से लगातार लोगों के बीच में सेवा कर रहा हूं, सेवा करना चाहता हूं और दिल से सेवा करना चाहता हूं। लगातार लोगों के बीच में रहा, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। इस छोटी सी उम्र में आपने राजनीति ही क्यों चुनी सेवा के लिए? पत्रकार महोदय, जब आप जनप्रतिनिधि होंगे तभी लोगों के काम आ सकेंगे और अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। क्या आप इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, पिछला वाला जो 21 वाला चुनाव था, पंचायत चुनाव, वो 12 नंबर वार्ड से मैं चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में आपसे क्या कमी रह गई थी जो जनता का भरपूर सहयोग नहीं मिला? क्या इस बार आप उस कमी को दूर करके आए हैं? ऐसा था पत्रकार महोदय, पहला वाला जो चुनाव था सिर्फ मेरी 1 साल पहले की तैयारी थी और मैं ऐसा प्रत्याशी था, पहला प्रत्याशी था। जितने भी प्रत्याशी थे उनका दूसरा चुनाव था, मेरा पहला चुनाव था। जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा हमें वोट मिले और कहीं ना कहीं पहला चुनाव था, कुछ गलतियां रही, कई जगह मैं पहुंच नहीं पाया, कई गांव में नहीं पहुंच पाया, कई लोगों से मिल नहीं पाया। मैं समस्या ये रही, जहां मुझे भरोसा था वहां मैं कमजोर रहा और जहां में भरोसा नहीं था वहां मैं बहुत मजबूत रहा और अच्छे वोट मिले हमें। आपके नाम के आगे यादव लगा हुआ है, जाहिर सी बात है कि आप समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। क्या समाजवादी पार्टी आपको अपना सिंबल देगी चुनाव लड़ने के लिए? निश्चित रूप से इस बार मुझे भरोसा है, क्योंकि पत्रकार महोदय हमने पार्टी के कैडर में काम किया है, कई जनपदों में बाहर काम किया है। पूरी जानकारी जनपद स्तर के नेताओं से लगा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक सारी जानकारी है। निश्चित रूप से मुझे इस बार पार्टी से चुनाव लड़ाया जाएगा और मेरी निश्चित रूप से जीत होगी। ऐतिहासिक चुनाव होगा ये 12 नंबर वार्ड का और मैं निश्चित रूप से, हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, मैं चुनाव जीतूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम आ रहा है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वभाव कैसा है और जनता के प्रति उनके ख्याल कैसे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो क्या बताएं आपको पत्रकार महोदय, वो एक ऐसे नेता हैं जो आज पीडीए की आवाज कोई अगर इस देश में, इस प्रदेश में उठा रहा है तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो जन जन पीडीए की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। बहुत एक मतलब क्या कहें, ऐसा नेता देश दुनिया में नहीं है। जो भी उनसे मिलकर निकलता है, उनके ऑफिस से जहां उन मुलाकात होती है, वहां से जो लोग मिलकर निकलते हैं, वो ये सोचते हैं कि वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं, हमें सबसे ज्यादा मानते हैं, ऐसा उनमें है। अच्छा, आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है और कौन कौन से गांव आते हैं, जिसमें मुख्य गांव कौन से हैं? पत्रकार महोदय, मुख्य गांव क्या, सारे गांव में रात दिन सेवा करता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। जैसे शुरू कर दीजिए आप, कबीरगंज, मदारीपुर, नया नंगला, नद्दा, भुइया नगरा, खानपुर, चौबे नगरा, भीकमपुर सानी, मजपुरवा, परान नंगला, तिजू नंगला, छोटे नगरा, गढ़िया, बेटा खास, मदई नंगला, दुर्गा नगरा, मेदेपुर, भूंजपुर, पलिया, तिगुड़िया और ये बोड़िया, बिस्मा लगा, इधर खग नंगला, रतनपुर, चंदरपुर, सिंहपुर, धिंगपुर, हरिनगर, हयात नगर, नंगला, छित, सुंदर नगर,
मढ़ैया, फिर आ जाइए सिंहपुर, जयसिंगापुर से लगा के अचनकापुर, नुना नंगला, पीपल नंगला, कदमा, अचनकापुर से असे, और इधर आ जाइए बिरिया नंगला, खजुरिया नंगला, ककरैया, दिव्यापुर, मछरिया, तिलकापुर, उधर चले जाइए सिलुआपुर, टीका नंगला, किशनपुर, केसरी नंगरा, बमरौली, गधैया, उधर हिम्मत नंगरा। इधर आ जाइए आप तिलकापुर से लगा के भोजापुर, रनमा, रूरा खेड़ा, रौसापुर, लमुइया, फिर आ जाइए आप चौकटा, चंदपुरा, फिर ये नेकनापुर, रन्नापुरवा, कूकापुर, जरामऊ, अलमापुर, हसनापुर, ये सारे गांव आते हैं। 22 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें से 8 ग्राम सभाएं तालग्राम ब्लॉक की पड़ती हैं और 14 ग्राम सभाएं छिबरामऊ ब्लॉक की पड़ती हैं। सारे के सारे ये गांव हैं। ये 12 नंबर वार्ड का ऐतिहासिक चुनाव इस बार होगा, जो सारी की सारी ग्राम सभाएं। इसमें कोई ऐसी विशेष ग्राम सभा है जिसमें आपको अलग से लगाव हो? ऐसा है पत्रकार महोदय, दिल की बात हम बताएं। कभी आज पहली बार मैं आपसे मुलाकात हमारी हुई है। कभी मैं आपको किसी गांव, जो आप गांव में ग्राम सभा आपको बता दूंगा, आप जिस भी ग्राम सभा में चाहें, जिस भी गांव में चाहें, वहां आप आ जाइएगा। और आप जब लोगों के बीच में होंगे तब आप खुद ही पता चल जाएगा। लोगों का मैंने दिल जीता है पत्रकार महोदय। मैं लोगों के सुख दुख में लगातार, पिछला चुनाव में भले ही हार गया था, लेकिन हारने के बाद लगातार लोगों के बीच में रहा। पूरी 5 साल होने जा रही है ये चुनाव हारने के बाद तक, लगातार लोगों के बीच में रहा। निश्चित रूप से हम सारी की सारी ग्राम सभाएं जीतेंगे। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या पूर्व विधायक श्री अरविंद सिंह यादव जी आपको सहयोग करेंगे? बिल्कुल, वो हमारे विधानसभा के नेता हैं और उन्हें प्रत्येक गांव की जानकारी है कि यह डंपी हर जगह मजबूत है, डंपी को लोगों का, जनता का सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो हमारी मदद करेंगे। आपके क्षेत्र में कई धर्मों के लोग रहते हैं, ऐसे में आप भाईचारे को कैसे कायम करेंगे? आप अपना नजरिया बताएं। इससे पहले मैं आपको पत्रकार महोदय बता चुका हूं कि हमारा जाति धर्म सबसे बड़ी होती है इंसानियत, मानवता। मैं लोगों के बीच में, भले ही आपने अभी कहा था भले ही मैं यादव हूं, लेकिन यादव के अलावा मेरी ऐसा कोई जात नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म जात में वोट नहीं है। लोग हमें दिल से चाहते हैं और प्रत्येक लोग हमें वोट देंगे। अब आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, सीधा सा। अगर आप जनता के बीच जीत कर आते हैं तो आपसे सीधे संपर्क कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं चुनाव जीतने के बाद मौजूदगी, सर्वप्रथम जो हमारा व्यक्तिगत है कि लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे, लोगों के बीच में जैसे अभी तक रहे हैं इससे बेहतर लोगों के बीच में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करेंगे। मेरे द्वारा जो काम होंगे वो हम कराएंगे, माननीय विधायक जी के द्वारा होंगे उनसे कराएंगे, माननीय सांसद जी के द्वारा होंगे उनसे कराएंगे। शासन प्रशासन जहां से ज़्यादा लोगों की मदद हो सकेगी, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के काम कराएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच में अंकित कुमार उर्फ डंपी, जो कि जिला पंचायत चुनाव से सदस्य पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कन्नौज दर्पण। धन्यवाद, नमस्कार।